और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धर्म और जाति की राजनीति हावी हो चुकी है। योगी अयोध्या, मथुरा और काशी को सनातन का स्तंभ बता रखे हैं, तो अखिलेश यादव अयोध्या में बीजेपी की हार का मुद्दा उठा चुके हैं। यानी 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। अब ऐसे में बीजेपी उस विवाद को भी तूल दे रही है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। योगी की रणनीति से अखिलेश और मायावती को मिली चुनौती के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर वो पैंतरा आजमाए जा रहे हैं जिसका जवाब आगामी उपचुनाव में देना है। इसीलिए सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बीच अब अखिलेश यादव भी एक्टिव हो चुके हैं। मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? अखिलेश यादव न सिर्फ अयोध्या अध्याय को मिल्कीपुर के लिहाज से पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में है, बल्कि सीएम योगी के हिंदुत्व कार्ड को भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने सनातन के 3 स्तंभ की बात कही थी। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मान बिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जाति की राजनीति पर फोकस करने की है, बल्कि उन्होंने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दिनों को याद करे, अपने जब सत्ता में थे उन दिनों को याद करे। पूरी तरह से अपराध, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद था, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, सरकारी ठेकों पर खुलेआम लूट हो रही थी। और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आने वाले समय में आपको परिणाम पता चल जाएगा। बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें, समाजवादी पार्टी हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, देव स्थानों के प्रति और हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, समाजवादी पार्टी उसकी हमेशा विरोधी रही है। आप देखेंगे सन 90 में किस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलवाकर अयोध्या में नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब लोग जानते हैं, और आज वो जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी तरफ उपचुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश में भी हैं। इसके लिए फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है, लेकिन हैरानी इस बात की कि कांग्रेस अब भी 50-50 वाले फॉर्मूले पर अडिग है। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा
और मिलके लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी, या फिर योगी के हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जाति की राजनीति से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव है। ऐसे में धर्म की राजनीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।